हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धैर्य सफलता की आधारशिला में। मैं आपका एजुकेटर अंकित पांचाल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 के आगे की प्रॉब्लम्स। क्लास 10th में जो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उससे आगे की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस को समझा था। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस, समझते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उसने द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेमान्स एज 3 year ago and 5 year from now is 1/3। रहमान की उम्र के व्युत्क्रम का योग 3 साल पहले और अब से 5 साल बाद कितना है, 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है हमें। तो कैसे करेंगे बेटा, समझते हैं। लिखेंगे हम, सबसे पहले हमें प्रेजेंट एज निकालनी है, तो प्रेजेंट एज हम लेट कर लेंगे। लेट करेंगे हम, लेट दी एज, लेट दी प्रेजेंट एज। आप प्रेजेंट एज को लेट कर लेंगे। लेट दी प्रेजेंट एज इज एक्स। हमने लेट कर लिया, माना वर्तमान आयु। माना वर्तमान आयु एक्स है, ठीक है। हमने उसकी प्रेजेंट एज को क्या मान लिया बेटा, एक्स लेट कर लिया। अब वो अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन करेंगे बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला वो देखते हैं। उसने बोला कि अब से ये उसके व्युत्क्रम का योग 3 साल पहले और अब से 5 साल बाद की बात कर रहे हैं वो। 3 साल पहले और 5 साल बाद। तो कैसे करेंगे देखो, समझते बेटा। मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 year ago 3 year ago उसकी एज कितनी होगी, एज ऑफ रहमान। एज ऑफ रहमान 3 साल पहले, 3 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो बेटा 3 साल पहले, अब अगर किसी की उम्र 25 वर्ष है तो 3 साल पहले कितनी हो जाएगी बेटा, 3 माइनस कर देंगे तो 22 वर्ष रही होगी। 3 साल पहले 22 वर्ष रही होगी। ऐसे अगर उसकी प्रेजेंट एज x है तो 3 साल पहले कितनी रही होगी बेटा, x माइनस 3। हमने लेट कर लिया, ये x माइनस 3 हो गया। अब आगे देखेंगे बेटा, नेक्स्ट में उसने क्या बोला। आगे उसने बोला कि 5 साल बाद, 5 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, सॉरी आफ्टर 5 ईयर लिखेंगे इसको। आफ्टर 5 ईयर, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ रहमान। तो x प्लस 5 क्या होगी बेटा, x प्लस 5 होगी। ये 5 साल बाद x प्लस 5 होगी। उसने बोला उनके रेसिप्रोकल का सम, उनके रेसिप्रोकल का सम, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है बेटा, उल्टा, रिवर, उल्टा करना है। रेसिप्रोकल करना है, व्युत्क्रम करना है हमें। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5। इसका जो सम है बेटा वो क्या हो जाएगा, 1/3 होगा। क्या होगा बेटा, 1/3। ये दिया हुआ। अब यहाँ हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और सोल्व करेंगे। तो बेटा एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 3 और x प्लस 5। क्या होगा, x माइनस 3 और x प्लस 5। इधर क्या होगा बेटा, x प्लस 5 प्लस में x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3। ये बात आपको समझ आई होगी यहां तक। अब सोल्व करेंगे। x और x क्या हो जाएगा बेटा, 2x, और ये 5 में से 3 गया कितना, प्लस का 2 अपॉन ये, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x, और ये 3 5 जा 15, माइनस का 15, ये 1/3 ऐसा ही रहेगा। आगे देखेंगे बेटा, आगे क्या करना है आपने, इसको सॉल्व करेंगे कैसे। ये 2x प्लस 2 अपॉन कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर और ये 5 में से 3 गया प्लस का 2x और ये माइनस का 15
ये 1/3। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 3 2 जा 6x, फिर 3 2 जा 6, ऐसे इधर करेंगे बेटा, ये हो जाएगा x² प्लस 2x और माइनस का 15। क्लियर। आगे देखेंगे बेटा नेक्स्ट में, इससे आगे क्या होगा, इससे आगे क्या करना है आपने, इन सबको हम इधर लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा x² और ये प्लस का 2x, ये 6x इधर आएगा तो माइनस का 6x होगा। यहाँ पहले से ही माइनस का 15 है, जब आप 6 को इधर लाओगे तो क्या होगा, माइनस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको क्लियर आया होगा समझ में। अब इससे आगे क्या करना है, x², ये 6 में से 2 गया माइनस का 4x, और ये 15 में 6 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। अब आपने 21 के फैक्टर करने हैं बेटा, 21 के ऐसे दो फैक्टर जिनको क्या करना है, माइनस करने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो हमें पता है बेटा क्या होगा, 7 3 जा 21, 7 में से 3 गया 4, तो हम लिख लेंगे इसको x² माइनस ये 7x और प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू क्या होगा, 0। सोल्व करते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो क्या बचेगा x माइनस 7, यहाँ से क्या कॉमन है 3, तो यहाँ पर x माइनस 7, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको एक बार लिख लेंगे कॉमन करके, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 और ये बचा हुआ x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक बार इसके बराबर आप 0 लो तो क्या होगा बेटा, x की वैल्यू क्या आएगी 7, x की वैल्यू क्या होगी 7, और इसके बराबर अगर लेते हैं बेटा x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या होगी माइनस में 3, जबकि एज हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू माइनस में नहीं होगी, तो ये तो गलत है, x इज इक्वल टू माइनस 3 नहीं होगा, तो उसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है बेटा 7 है, तो ये हमारा आंसर होगा। बात क्लियर आपको। ये देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने लिखा एक ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन एक समान गति से 360 किलोमीटर की यात्रा करती है, यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, लेकिन चलो देखते हैं इसको सोल्व करेंगे बेटा, कैसे आपने सोल्व करना है, समझेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। मैं लेट करूंगा, लेट द स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ train, let the speed of train let the speed of train is x किलोमीटर पर आवर। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमने लेट कर दिया, ठीक है भाई। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और उसने यहाँ पर इस डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा, डिस्टेंस आपको उसने दे दी, डिस्टेंस दे रखी है 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर ये आपको डिस्टेंस दी हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसको टाइम कितना लगेगा वो मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा, समझना है आपने। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग ये दूरी दे रखी है बेटा, आपको हिंदी में लिख लेना, ये दूरी दे दी, ठीक है, दूरी है आपकी कितनी 360 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा बेटा, टाइम हम निकालते हैं, टाइम लिखेंगे, हमें पता है टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बराबर क्या होगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 360 और स्पीड कितनी है x, इतना उसे टाइम लगा, मतलब समय लगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। तो हमने यहां से समय निकाल लिया 360 अपॉन x।
अब उसने बोला यदि उसकी स्पीड को हम कितना अधिक कर दे, 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा कर दे। देखेंगे एक बार क्वेश्चन में उसने कहा यदि गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दे तो उसे 1 घंटा कम समय लगेगा। तो देखते हैं बेटा इसको कैसे करना है आपने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या काम करा बेटा, स्पीड को उसकी जो स्पीड है वो कितनी कर दी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी, तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर ये हमारी क्या होगी बेटा, स्पीड हो जाएगी। अब उसको डिस्टेंस तो वही रहेगी सेम, दूरी जो दे रखी है बेटा, दूरी जो दे रखी है वो तो सेम है ना, तो मतलब 360 किलोमीटर ये हमारी डिस्टेंस है। अब अगर मैं देखूं इसके अकॉर्डिंग उसको टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे बेटा तो 360 कितना, 360 अपॉन x प्लस 5 ये टाइम लगा उसको कितना, x प्लस 5 ये टाइम लगता है। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर हम स्पीड को बढ़ा देते हैं तो उसे 1 घंटे का कम समय लगता है, तो बेटा उसे 1 घंटा कम समय लगता है। अगर स्पीड ज्यादा होगी टाइम कम लगेगा। आप समझो सपोज यहाँ पर टाइम 10 घंटे लग रहा था, कितना 10 घंटे, तो अब यहाँ कितना लगेगा बेटा 9 घंटे लग रहा होगा। अगर मैं इन दोनों टाइम को इक्वल रखना चाहता हूं, इक्वेशन बनाने के लिए मैं इन दोनों टाइम को इक्वल रख सकता हूं। इन दोनों टाइम को अगर इक्वल रखूं तो मुझे इसमें 1 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 10 घंटे लग रहा था और यहाँ पर 1 घंटा कम लग रहा है, इसका मतलब 9 घंटे लग रहा है। तो अगर मैं दोनों को बराबर करूंगा तो बेटा क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। तो देखते बेटा 1 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 360 अपॉन x और ये 360 अपॉन x प्लस 5 में मैंने ऐड कर दिया 1। अब आगे देखेंगे बेटा आगे क्या होगा, इसमें इक्वेशन बन जाएगी आपकी। तो क्या होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले एलसीएम ले लो, 360 अपॉन x और इधर एलसीएम लिया मैंने x प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 360 प्लस x प्लस 5 क्या होगा, 360 x प्लस 5। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 360 x प्लस 36 के इसमें गुणा करेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 0 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3 5 3 15 3 1800 हो जाएगा, 36 पंजे 180। ठीक है, इधर करेंगे बेटा ये 360x प्लस x की x में होगी तो x स्क्वायर और 5x। आप देखो ये तो कट जाएगा ना, क्योंकि प्लस का जब इधर आएगा तो माइनस होगा, इधर पहले से ही प्लस में है, इधर से ये वैल्यू आएगी तो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस होगी कैंसिल हो गया। अब आप इसे इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 1800 क्या होगा बेटा, देखो समझते हैं ये मैंने इधर, अगर हम इसको इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमें ऐसे दो फैक्टर करने जिनको माइनस करने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए, जिनको माइनस करने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो क्या फैक्टर होंगे, आप फैक्टर निकाल लेंगे बेटा। फैक्टर निकालने मैंने आपको सिखा रखे, मैं दोबारा आपको समझा देता हूं। जैसे हम इसके फैक्टर करते हैं तो 2 से कितनी बार 9, फिर 2 से 450 और फिर आप 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब ये किससे, 3 से कट रहा है, 3 7 21, 3 5 15, फिर आप 3 से काट दो इसको 25 और बेटा फिर आप 5 से डिवाइड करेंगे 5 और ये भी कितना आएगा, 5 1 जा 5। क्लियर, ये हमने इसको फैक्टर निकाल लिया। अब इसमें से हमें पेयर देखने हैं, ऐसे दो पेयर कौन से हैं कि जिनकी मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 1800 आ जाए और माइनस कर दे तो कितना आ जाए, 5 आ जाए, 45। हाँ तो बेटा फैक्टर, अब मैंने यहाँ पे फैक्टर निकाल दिया, आप इसमें से वैल्यू चेक करेंगे तो हमारी वैल्यू दो पेयर कौन से आएंगे, वो 45 और 40। 45 और 40, 45 गुना 40 करेंगे तो 1800 आ जाएगा और 45 में 40 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो देखते हैं इसको फैक्टर करने के बाद आगे क्या करेंगे इसमें बेटा। इसमें मैंने करा x स्क्वायर प्लस ये यहां लिखेंगे 45x माइनस 40x माइनस
1800 इज इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो क्या होगा x प्लस 45 माइनस यहां से क्या कॉमन है 40, तो x प्लस 45। तो बेटा यहाँ पर इसको मैं दोनों को एक बार लिख सकता हूँ x प्लस 45 और x माइनस 40 इक्वल टू 0। एक बार इसके बराबर अगर मैं 0 लेऊंगा तो ये वैल्यू कैसी देगा, नेगेटिव, और हमें पता है स्पीड जो होगी वो नेगेटिव नहीं होगी। इसका मतलब इससे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, इसलिए x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 40 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या है, स्पीड है। ये बात आपको समझ में आ गई बेटा, ऐसे आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। क्लियर है आप सभी को? अब आगे समझते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ उसको समझेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको उसने दिया two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of one larger diameter takes 10 hours less than the smaller one. Of fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. पानी के दो नल है, मिलकर एक टंकी को 9 से ही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। 9 से ही 3/8 घंटे में, इसको बेटा सही से आप लिख लेना, ये हमारा 9 से ही 3/8 है, ठीक है। ये यहाँ पर गलत छपा हुआ, तो 9 से ही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास का नल टैंक को अलग से भरने में छोटे वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। जो बड़ा व्यास है, बड़े मुंह वाला जो पाइप है, वो छोटे वाले पाइप से 10 घंटे कम समय लेता है, ठीक है। 10 घंटे कम समय लेता है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक नल अलग से टंकी को भर सकते हैं। क्या टाइम होगा जिसमें दोनों नल सेपरेटली उसको भर सकते हैं? तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। इसमें लेट करते हैं हम, लेट स्मॉल डायमीटर टेप take time to fill the tank. ये लेता है बेटा x आवर, x घंटे का समय लेता है। माना छोटे व्यास वाला पाइप टंकी को भरने में x घंटे लेता है, ठीक है। ये होगा, मानो छोटे व्यास वाला पाइप टंकी को भरने में x घंटे लेता है, एंड ग्रेटर डायमीटर टेप टेक टाइम टू फिल द टैंक, कितना 10 घंटे कब, इसका मतलब x माइनस 10 आवर, इतना समय लेगा भाई, हिंदी में इसको लिख लेना। और बड़े व्यास वाला पाइप टंकी को भरने में x माइनस 10 घंटे का समय लेता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इससे आगे क्या करना है उसको समझते हैं। ये दोनों मिलकर कितने समय में भरते हैं? पहले हम क्या काम करेंगे, पूरा टंकी को भरने में इतना समय ले रहे हैं, x घंटे में टंकी को भरता है, और ये कितना x माइनस 10 घंटे में टंकी को भरता है। तो हम इनका 1 घंटे का टाइप काम निकालेंगे, 1 घंटे का वर्क कितना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं 1 आवर वर्क, एक घंटे का समय, 1 घंटे का काम, 1 घंटे का कार्य है। एक घंटे का कार्य कितना होगा बेटा, हम लिखेंगे यहां पर स्मॉल डायमीटर टैप,
स्मॉल डायमीटर टैप कितना भरता है बेटा 1 घंटे में। भाई अगर x पूरे टंकी को x घंटे में भरता है, ठीक है, पूरी टंकी को x घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरता होगा बेटा 1/x। ऐसे ही बेटा ग्रेटर डायमीटर वाला, बड़े व्यास वाला, ये कितना 1/x - 10। क्लियर, ये इतना। अब दोनों मिलकर कितना काम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों मिलकर कितना भरेंगे 1/x प्लस 1/x - 10। अब उसने टोटल टाइम दे रखा है कि टोटल टंकी दोनों मिलकर कितने घंटे में भरते हैं, 9 सही 3/8 में। इसका मतलब 9 × 72 और 3 75। कितना हो जाएगा बेटा 9 × 72 और 3 75/8। ये टोटल घंटे है। अगर मैं इनका दोनों का भी 1 घंटे का टाइम लिखूं तो 8/75 लिखूंगा। क्या लिखूंगा बेटा 8/70, 8/75। तो लिख देते हैं बेटा 8/75। ये 1 आवर्स का लिख लिया हमने। अब इसको सोल्व करते बेटा क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो x - 10, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो x - 10 प्लस x, और ये 8/75। सॉल्व करेंगे बेटा, इससे आगे क्या होगा, इससे आगे आपने क्या करना है उसको समझते हैं। अब ये x और x क्या हो जाएगा बेटा 2x - 10, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा x² - 10x। इधर कितना है बेटा 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई आप 2 कॉमन ले लो ऊपर से, x - 5 होगा, ये x² - 10x होगा, ये 8/75। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8। तो यहां पर देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 75x माइनस 5 × 75 करना है तो कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35 और 2 = 37, 375 इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना होगा 4x² माइनस 10 चौक 40x। क्लियर, ये आपको बात है समझ में। मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। अब इससे आगे आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो लिखेंगे बेटा इसको 4x² माइनस 40x, और अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूं तो माइनस का 75x हो जाएगा और प्लस का 375 इक्वल टू क्या होगा 0। ये आपको बात आ गई समझ में बेटा, यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। ये पॉइंट यहाँ तक जैसे मैंने कराया, मल्टीप्लाई करी हमने, मल्टीप्लाई होने पे ये आएगा, इसकी इधर करेंगे तो ये होगा। इन सबको मैं इधर लेके जाऊंगा तो बेटा इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाली। अब इसको लिखो 4x² माइनस 40x, इसको ऐड कर लेंगे बेटा, क्या हो जाएगा, ये ऐड करते तो ऐड करो, इसमें कितना 5 और ये 7 4 11 115 हो जाएगा, और ये प्लस का 375। ये मैंने यहाँ इक्वेशन बना दी। अब आप इसको सोल्व करेंगे, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई माइंड में करके जो भी आ रहा है उसके फैक्टर करो। इक्वेशन मैंने सोल्व करनी आपको कई सारी सिखा दी है, तो आप इसको बेटा सोल्व करके देखेंगे खुद, x की वैल्यू जो आएगी वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आगे देखते बेटा नेक्स्ट क्या दिया हुआ आपको, नेक्स्ट में समझेंगे। नेक्स्ट में बेटा यही सेम अभी मैंने ट्रेन का एक क्वेश्चन कराया था आपको, उसी के बेस्ड पे ये वाला क्वेश्चन है। ये आपने खुद से ट्राई करना है बेटा। ठीक है, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा डिस्टेंस दे दी, और उसमें ना वहां तो एक ही ट्रेन थी, उसकी स्पीड बढ़ा देते थे, लेकिन यहाँ पर 2 ट्रेनें हैं, एक पैसेंजर है और एक हमारी कौन सी एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस में क्या बोल रहे हैं वो कि 1 घंटा कम समय लेती है, मतलब उसकी स्पीड ज्यादा होगी, एक्सप्रेस है तो। और उसने बोला भी दोनों में डिस्टेंस स्पीड का कितना डिफरेंस है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। किसकी, जो एक्सप्रेस ट्रेन है, जो एक्सप्रेस है उसकी जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ बेटा, इसको आपने करके देखना है। आपको पैसेंजर की और एक्सप्रेस की दोनों की स्पीड पूछ रहा है, वो दोनों की स्पीड निकालनी है। सेम उसी तरह करेंगे आप इस क्वेश्चन को। हाँ,
ये क्वेश्चन देखो बेटा, लास्ट क्या दिया हुआ, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर वर्ग है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तब दोनों वर्गों की भुजा बतानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। हम लेट कर लेते बेटा, इसमें लेट दिस साइड ऑफ 1 स्क्वायर इज x। ठीक है, x मीटर, मीटर में दिया हुआ तो आप भी मीटर में लेट कर लेंगे। माना एक वर्ग की भुजा, माना एक वर्ग की भुजा x है। ठीक है, माना एक वर्ग की भुजा कितनी है, x है, और एंड दिस साइड ऑफ अदर स्क्वायर इज y मीटर, हमने ले लिया। और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है, और दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। ठीक है बेटा, ये हमने लेट कर लिया दोनों को। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, उसने क्वेश्चन में क्या बोला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला कि उनका जो वर्गों का क्षेत्रफल है, वर्गों का जो क्षेत्रफल है बेटा, वो कितना दे रखा है आपको। वर्गों का क्षेत्रफल देखते हैं एक बार क्वेश्चन में। उसने बोला वर्गों के क्षेत्रफल का योग, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर कितना है, 468 है। तो बेटा एरिया निकालते हैं हम। एरिया निकालने का आपको पता होना चाहिए, एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया कैसे निकाला जाता है उसको देखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, साइड का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर लिखेंगे बेटा इस चीज को हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला सम ऑफ एरियाज, सम ऑफ एरिया मतलब क्षेत्रफल का योग, क्षेत्रफल का योग दे रखा है बेटा। क्षेत्रफल का योग कितना दे दिया उसने, 468। कितना दिया हुआ, 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं बेटा 468 मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल वाई स्क्वायर, दोनों का सम 468। ठीक है, ये हमारे लिए एक इक्वेशन हो गई। अब उसने एक बात और बोली, सम ऑफ पेरीमीटर या डिफरेंस, क्या बोला एक बार देख लो क्वेश्चन में। उसने बोला बेटा आपको, उसने बोला परिमापों का अंतर, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर दे रखा है, वो भी लिख लेते हैं यहां पे। डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर ये आपको दे रखा है 24। ठीक है, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर कितना है, 24 है। चलो आगे देखते बेटा, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर 24 है, इसका मतलब हिंदी में होता है बेटा क्या, परिमाप का अंतर, परिमाप का अंतर। ये आपको दे रखा है 24। तो परिमाप क्या होता है बेटा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a, क्या होता है 4a मतलब साइड, 4 इंटू साइड। तो लिखेंगे बेटा क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4y इक्वल टू कितना है 24। यहां से मैं 4 कॉमन ले लूं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 होगा। 4 से 6 टाइम ये कट रहा है, कितनी बार बेटा, 6 टाइम। तो इसको लिख लेंगे बेटा क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन सेकेंड है।
तो जो भी आई इसको मैं पुट कर देता हूं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में रखेंगे बेटा तो क्या होगा, पहली इक्वेशन में था एक्स स्क्वायर, देखो x इज इक्वल टू आप यहां से निकाल लो तब पुट करना, ठीक है, एक बार निकाल लेते हैं तब आप पुट करना बेटा। इसमें मैं इसको यहां पर मैंने x की वैल्यू निकाल ली, x इज इक्वल टू क्या होगा 6 प्लस वाई, ये मान लो आप सेकंड, और इसको पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में x की जगह रख देता हूं मैं 6 प्लस वाई, और वहां स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस में क्या था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, कितना दिया हुआ था 468, कितना है 468 है। चेक करा देता हूं बेटा, ये है आपकी इक्वेशन जो ऊपर दे रखी है। x की जगह मैंने रख दिया क्या 6 प्लस वाई, तो स्क्वायर था तो 6 प्लस वाई का स्क्वायर हो गया, प्लस में यहाँ वाई स्क्वायर पहले से है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 468। मैं यहाँ इक्वेशन बना देता हूँ, क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे बेटा इसको, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab 6 2 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस में 12y, और बेटा इसको इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा आपका 468। ये आपको बात आ गई यहाँ तक समझ में, सभी को क्लियर है बेटा। ये मैंने यहाँ इक्वेशन, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 2y स्क्वायर प्लस 12y, और यहाँ पर माइनस करूंगा बेटा, माइनस का कितना बचेगा, 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, तो ये 432 हो गया इक्वल टू 0। अब इसमें आप कॉमन भी ले सकते हो बेटा, कॉमन कितना है 2 है, तो मैं कॉमन लेता हूँ बेटा, कॉमन लेंगे तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। कॉमन लूंगा तो बेटा 2 बाहर, तो क्या हुआ वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 2 2 जा 4 2 1 जा 3 2 6 जा 12 216 इक्वल टू 0। 2 इधर जाके 0 हो जाएगा, क्या हुआ वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 216। ये भी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने कई सॉल्व करा दी बेटा, आप इसको खुद ट्राई करना, इसको भी और पिछले वाले क्वेश्चन को भी आपने निकालना है। y की वैल्यू जो आएगी वो आप सेकंड में पुट कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी, तो आपको y जो आएगा पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेते, बिकॉज साइड जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो आप y की वैल्यू प्लस जो आएगी वो यहाँ रख देना, x आ जाएगी, तो दोनों साइड आपको पता चल जाएगी स्क्वायर की साइड क्या है, ठीक है। तो देखते बेटा नेक्स्ट, आगे बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।